आज डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी सुरक्षित नहीं है और सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्राइवेसी हो गया है, निजता। आप कभी भी किसी वेबसाइट पर जाते हैं, तो वहाँ आपसे आपका आँकड़ा माँगा जाता है। जैसे मोबाइल नंबर हो या पैन नंबर हो या एड्रेस हो, लोकेशन हो, ये माँगा जाता है और आप उसे दे देते हैं। उसके बाद जो लेने वाला वेबसाइट है या कंपनी है या एजेंसी है, वो उसको किस तरह प्रोसेस करती है, किस तरह इस्तेमाल करती है, इस पर आपकी नज़र होती नहीं है। तो निजता को पूरी दुनिया में आज खतरा है, ठीक है? तो निजता को बचाने के लिए, प्राइवेसी को बचाने के लिए, डिजिटल पर्सनल डेटा को सुरक्षित करने के लिए एक बिल लाया गया है। जो बिल चर्चा का विषय बना हुआ है। 3 अगस्त 2023 को कब? 3 अगस्त 2023 को आईटी आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में प्रस्तुत किया और कल यह बिल पारित हो चुका है। लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो जाएगा। इस बिल का नाम क्या है? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023, ठीक है? इसमें पर्सनल डेटा का मतलब क्या हुआ वो तो समझना है, आप लोग समझते होंगे। पर्सनल डेटा, ठीक है? इस बिल के अनुसार ऐसी कोई भी जानकारी जो व्यक्ति की पहचान में सहायक हो, क्या? व्यक्ति के पहचान में सहायक हो, ये क्या कहा जाएगा? डिजिटल पर्सनल डेटा या पर्सनल डेटा। समझ गए? बिल के अनुसार क्या? ऐसा कोई भी आंकड़ा, ठीक है, या कोई भी जानकारी, आंकड़ा या कोई भी जानकारी जो व्यक्ति की पहचान में सहायक हो, वह पर्सनल डेटा हुआ। जैसे जैसे आपका मोबाइल नंबर, जैसे परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, जैसे आधार, जैसे एड्रेस आपका, जैसे आपका लोकेशन, ये सब पर्सनल डेटा हुआ, ठीक है? अब ये पर्सनल डेटा जब आप किसी वेबसाइट को दे देते हैं, तो वो वेबसाइट क्या करती है, जिस कंपनी की वो वेबसाइट है, वहाँ आप रजिस्ट्रेशन के दौरान ये सब देते हैं, वो कैसे प्रोसेस करती है, क्या करती है, ये तो आप नहीं जानते हैं। यानी आपकी निजता, आपकी प्राइवेसी सुरक्षित नहीं रही। क्लियर है? तो उस प्राइवेसी को सुरक्षित करने के लिए ये बिल लाया गया है। यद्यपि इस बिल का विरोध भी किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां ये कहती है कि इस बिल के द्वारा सरकार को काफी शक्ति आ जाएगी। वह किसी भी व्यक्ति के, देश के किसी भी नागरिक के निजी आंकड़ों को संग्रहित कर सकती है, ठीक है, और उपयोग या दुरुपयोग कर सकती है। तो उसको बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे इस बिल के तहत सुरक्षा, निजता की सुरक्षा या निजी आंकड़े की सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है। तो मैंने पहले ही कहा कि इस बिल से पहले अब तक क्या है कि आपने जो आंकड़ा दिया, जो जानकारी दी, उसकी प्रोसेसिंग किस प्रकार की जा रही है लेने वाले के द्वारा, इसके संबंध में कुछ भी साफ नहीं है। लेकिन जब यह बिल पारित हो जाएगा, तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी निजी क्षेत्र या कोई भी संस्था अगर आपका डाटा लेती है, आपके आंकड़े लेती है, आपकी निजी जानकारियां लेती है, तो उन जानकारियों का, उन आंकड़ों का प्रोसेस आपके कानूनी सहमति, लीगल सहमति के बगैर वह नहीं कर पाएगी। और अगर ऐसा कोई करती है तो 250 करोड़ रुपए का जुर्माना तय किया गया है। इस बिल को हम बहुत ब्रीफ में समझेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, जीएस की तरह। क्या समझे आप? इस बिल के पारित होने के बाद क्या होगा? किसी व्यक्ति की लीगल, मतलब कानूनी, लीगल सहमति के बगैर उससे जुड़े आंकड़े या जानकारियों, निजी जानकारियों की प्रोसेसिंग नहीं की जा सकती।
ये मुख्य प्रावधान, ठीक है। एग्जाम में लिखने के लिए बहुत ही कम समय रहता है, इसलिए एकदम टू द पॉइंट लैंग्वेज, भाषाई क्षमता होनी चाहिए आपको। जो कहा जा रहा है उसको कम से कम शब्दों में व्यक्त किया जाए, उसी अनुरूप हम ये लिखवा रहे हैं। और उल्लंघन करने पर क्या मैंने बताया, उल्लंघन करने पर अगर बगैर लीगल सहमति के कोई कंपनी, कोई एजेंसी, चाहे निजी क्षेत्र की हो या कोई और हो, प्रोसेसिंग करती है या अन्य कार्यों में इस्तेमाल करती है, तो कितना 250 करोड़ रुपए का जुर्माना। अब इसमें एक डीम्ड कंसेंट की संकल्पना की गई है, डीम्ड कंसेंट की अवधारणा लागू की गई है। ये डीम्ड कंसेंट क्या है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें किसी व्यक्ति की सहमति के बगैर या किसी व्यक्ति को दी गई सूचना के बगैर उस व्यक्ति से जुड़ी निजी जानकारियां या निजी आंकड़ों का उपयोग सरकार कर सकती है। क्लियर है, समझ में आई बात? डीम्ड कंसेंट क्या हुआ? कंसेंट मतलब सहमति, डीम्ड मतलब क्या? डीम्ड कंसेंट का मतलब क्या कि जरूरी नहीं है सहमति, कुछ मामलों में सहमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीम्ड कंसेंट का मतलब ये, कई मामलों में, कुछ मामलों में कंसेंट की जरूरत नहीं रहेगी। अब यहीं पर ये बात विवादित हो जाती है, विवाद खड़ा होता है, ठीक है। क्या, किन मामलों में? तो पहला, अगर यूजर बिल्कुल साफ नहीं किया हो कि उसके आंकड़ों को प्रोसेस ना किया जाए। नहीं समझे? जब तक यूजर की ओर से साफ नहीं किया जाए, जब तक यूजर की तरफ से स्पष्ट नहीं किया जाए कि उसकी सहमति के बगैर डेटा को प्रोसेस नहीं किया जाएगा। तो आप जब किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो उतना सतर्क होते नहीं है, जो डाटा मांगा देते चले गए, ठीक है। तो इसमें एक लूप होल छोड़ा गया है कि अगर आपने स्पष्ट रूप से साफ नहीं किया है, हमारी सहमति के बगैर डाटा को प्रोसेस नहीं किया जाए, तो आपकी सहमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। निजी क्षेत्र इस क्लाउज का उपयोग कर आपके डेटा का उपयोग कर सकता है। इसके बाद कहा गया, अगर डेटा देश की अखंडता, संप्रभुता की सुरक्षा के लिए कलेक्ट किया जाता है तो सहमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेडिकल इमरजेंसी, चिकित्सीय आपात की स्थिति है तो डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई आपातकाल है, आपदा की स्थिति है, तो डेटा कलेक्ट करने के लिए व्यक्ति की सहमति की जरूरत नहीं होगी। ये भी कहा गया, रोजगार कार्यक्रम के लिए और जनहित, मतलब जनहित में, पब्लिक पर्पस से अगर डेटा कलेक्ट किया जाता है तो जिस व्यक्ति का डेटा है उस व्यक्ति की सहमति की जरूरत नहीं होगी। अब देश हित की परिभाषा कौन करेगा? ठीक है, यानी सरकार और निजी क्षेत्र के लिए विपक्ष का यह कहना कि सरकार और निजी क्षेत्र के लिए काफी ये छोड़ा गया है, लूप होल छोड़ा गया है, वह किसी भी व्यक्ति के डेटा का इस्तेमाल किसी भी तरह से कर सकता है। समझ आई बात? तो ये है। अब इस पर विपक्ष का क्या ये आरोप है? विपक्ष द्वारा आलोचना, विपक्ष है तो आलोचना तो करेगा ही ना, इसका तो धर्म है आलोचना। क्या तो सरकार का क्या दावा है? सरकार के अनुसार क्यों लाया गया है बिल? नागरिकों की प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए, निजता की सुरक्षा। किसकी निजता? देश के नागरिकों की निजता की सुरक्षा। इसमें, इस बिल में एक बात और, इस बिल में
इस प्रावधान को भी शामिल किया गया है कि अगर देश के नागरिक का डेटा कोई देश के बाहर की एजेंसी लेती है तो उस पर भी यह बिल लागू होगा। समझ आई बात? क्या कि अगर हम भारत के किसी नागरिक का डेटा भारत के बाहर की कोई एजेंसी, कोई संस्था, कोई कंपनी लेती है, उस कंपनी पर भी यह कानून लागू होगा। यानी वह भी किसी व्यक्ति की, भारत के किसी व्यक्ति के सहमति के बगैर उसके आंकड़ा का प्रोसेसिंग नहीं कर सकेगा। अगर वह करता है तो 250 करोड़ रुपए का जुर्माना या और भी प्रावधान होगा, वो किया जाएगा। ठीक है, एक बात ये भी लिख दीजिए, महत्वपूर्ण बात है, देश के बाहर की एजेंसियों या संस्थाओं जो देश के लोगों की डेटा कलेक्ट करती है, उन पर भी इस बिल के प्रावधान लागू होंगे। ठीक है, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी समझ में और संक्षिप्तता होनी चाहिए। एग्जाम में यही खोजा जाता है, कम समय में आपको सटीक रूप से सुलझे हुए तरीके से व्यक्त कर देना है, ज्यादा उलझाऊ नहीं लिखना है, ज्यादा फैक्चुअल नहीं। विपक्ष द्वारा क्या आलोचना की जा रही है कि इस बिल से सरकार को कई ऐसी शक्तियां मिल जाती है जिससे वह नागरिकों के निजता का हनन कर सकती है। ठीक है, और निजता का हनन करके निजी आंकड़ों को जुटाकर असहमति के स्वर को दबाने का प्रयास कर सकती है। कौन? सरकार। ठीक है, और यह बिल जो है, कहा गया राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन। डिप्ड कंसेंट जो है वह क्या है? राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। सरकारी योजनाओं में तो सरकार लेगी ही निजी डेटा, और निजी डेटा का सरकार इस्तेमाल कर सकती है। और कहा गया ये भी कि सरकारी योजनाओं में जैसे मनरेगा है, उसमें मजदूरों के संबंध में सारे आंकड़े वहां रहते हैं। ठीक है, सरकारी एजेंसी के पास, यहां तक कि यह भी रहता है कि किस मजदूर को कब कितना मिलने वाला है। तो इस प्रकार की सूचना का उपयोग करके चिट फंड या इंश्योरेंस कंपनियां मजदूरों का शोषण करती है। ठीक है, चिट फंड या इंश्योरेंस या अन्य लघु बचत वाली कंपनियां वाली संस्थाएं श्रमिकों, गरीबों का शोषण कर सकती है, करती रही है। तो ढेर सब्ज बाग दिखा के कितना आप जमा कीजिएगा, ठीक है, 1000 का 1 लाख मिलेगा। तो सरकार का क्या कहना है कि देश के लोगों की निजता की सुरक्षा के लिए, ठीक है, डिजिटल प्राइवेसी की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए यह कानून लाया गया है। विपक्ष का क्या है? विपक्ष की आलोचना क्या है? इसमें डीम्ड कंसेप्ट की जो संकल्पना है, इसके द्वारा सरकार ने कई ऐसी शक्तियां हासिल कर लिया है जिससे वह नागरिकों की निजता का हनन कर सकता है, असहमति की आवाज को दबा सकता है, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कर सकती है सरकार। एक चीज और कहना भूल गए थे, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 में एक और चीज का प्रावधान किया गया है। यह बिल पारित हो जाता है तो सरकार डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, सरकार डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन करेगी, जो निजता के मामले में शिकायतें आएंगी उस पर उन शिकायतों का निवारण करने का कार्य करेगी। इस बोर्ड के संदर्भ में भी आलोचक कहते हैं कि इस बोर्ड में तो सरकार के ही अध्यक्ष, सचिव आदि रहेंगे, तो यह बोर्ड निष्पक्षता से किस तरह जांच करेगी अगर सरकार के विरुद्ध शिकायत आए तो। यह भी एक महत्वपूर्ण आलोचना का पहलू है।